संसार के प्राणियों को देखा है, महापुरुष हैं, मन में विचार आया प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा मुझे कुछ करूं, मैं कुछ ऐसा करूं। संसार में जीव आ रहा है, खाया पिया ऐसो आराम किया, मौज मस्ती करके सब जा रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए कुछ ऐसा कुछ लिखें, कुछ ऐसा कुछ करें। महापुरुष जो होते हैं, हमारे संत जो होते हैं, उन्हें जो है इसलिए संतों को पूजा जाता है। कहा है न वृक्ष कबो नहीं फल बके, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरो शरीर। संत महाराज परमार्थ के लिए जीते हैं। आज वेद व्यास जी के मन में परमार्थ करने की कुछ चिंता हुई है, कुछ मैं ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा करूं। जैसे महाराज विश्वामित्र जी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी। परमात्मा के बगैर जो है, आज वेद व्यास जी को चिंता हुई है प्राणी मात्र के लिए, कल्याण के लिए मैं कुछ ऐसा ग्रंथ लिखूं। तो एक वेद का महाराज विस्तार किया है, 4 वेद किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद लिखे। इनको सुनेंगे, इनको पढ़ेंगे तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा। 5वां वेद किया महाराज लिखा है महाभारत, 5म वेद में आता है। 6 शास्त्र लिखे हैं वेद व्यास जी ने, 17 पुराणों को लिखा। इनको सुनेंगे तो प्राणी मात्र का कल्याण होगा इन कथाओं को। और इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी का मन अशांत है, मन अशांत है। इतने में वेद व्यास जी बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो नारद जी की जो है कीर्तन करने की आवाज, नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वेद व्यास जी को दर्शन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, बिठाला महाराज, पूजन किया है, धूप दीप नैवेद्य से पूजन हुआ। नारद जी ने पूछा, पाराशर नंदन वेद व्यास, मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अशांत है, भजन ठीक से तो चल रहा है तुम्हारा? पूछा है, ये अशांति का कारण क्या है? भगवान की पूजा पाठ आराधना सब ठीक चल रही है। वेद व्यास जी ने कहा, वो तो प्रभु सब ठीक चल रहा है। तो फिर सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर तुम्हारा मन अशांत क्यों है, मन परेशान क्यों है? वेद व्यास जी ने कहा, हाँ ये मैं भी नहीं जान पा रहा हूं, पर हाँ मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है। तब नारद जी ने कहा, आपका मन अशांत होने का कारण है कि अभी तक आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने पुराण लिखे, इनमें कहीं भगवान की बाल लीलाएं आपने कहीं नहीं लिखी है। भगवान की बाल लीलाएं कहीं नहीं लिखी हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ तो लिख दिया है, इनको सब सुनेंगे पढ़ेंगे तो इनका सबका कल्याण तो होगा। परंतु राम कृष्ण के जो लाडले भक्त हैं, जो परमहंस हैं, उनके लिए अभी तक आपने कुछ ऐसा नहीं लिखा, भगवान की बाल लीलाएं लिखो। तब जब इस प्रकार से कहा तो वेद व्यास जी ने कहा, भैया अब तो महाराज जी मैं लिखते लिखते वयोवृद्ध हो गया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं रही, अब मैं कुछ और लिखूं, आगे कुछ करूं। तो नारद जी ने कहा जो वेद व्यास जी से, कुछ देर के लिए आप सत्संग करो, कुछ देर के लिए सत्संग करो तो आप में ये सामर्थ्य भी आ जाएगी। संतों का संग करो, सत्संग करो। वेद व्यास जी ने कहा नारद जी से कि सत्संग से किसी का जीवन परिवर्तन हुआ है? संतों के संग से किसी के जीवन में बदलाव आया है? सत्संग से, कथा भागवत सुनने से? नारद जी ने कहा कि अपबीती कथा सुनाए या जगबीती कथा सुनाए, सत्संग से परिवर्तन होता है। नारद जी कहते हैं, काक होय पिक बकौ मराला, सत्संग की ऐसी महिमा है कि कौआ को कोयल बनाने की जो क्षमता है वो सत्संग में है। नारद जी ने कहा कि अपबीती कथा सुनाई या जगबीती? वेद व्यास जी ने कहा, अपबीती कोई कथा है तो सुनाओ, जगबीती तो मैं कथा सुनता ही रहता हूं। तब नारद जी ने अपबीती कथा सुनाई है। नारद जी कह रहे हैं
मुझे देवर्षि देवर्षि जो कह रहे हो, मैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र हूँ, दासी का पुत्र। मेरी माँ जो है झाड़ू पोछे का, बर्तन साफ करने का, ये सफाई का सब काम मेरी माँ करती थी। नारद जी ने अपवीति कथा महाराज वेद व्यास जी को सुनाई है। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ मुझे सदग्रस्ती ब्राह्मणों के यहाँ पर जो है लेकर के पहुंची है। मेरी वहां पर जो सेवा करती थी, झाड़ू पोछे का, बर्तन साफ करने का मेरी मामा काम करती है, उसी से जीविका चलती है, लालन पालन होता है। पर उसी समय वहां पर कुछ संत लोग आए थे चातुर्मास करने के लिए। तो मेरी माँ कथा से महाराज अपने कार्य से निवृत्त हो जाए, फ्री हो जाती थी, उसके बाद सत्संग में मुझे लेकर के जाती थी। नारद जी बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा। हम लोग जो है 4 दिन सोमवार के व्रत रख लें, साल 2 साल एकादशी रख लें, उसके बाद कहीं भगवान भगवान तो कहीं कुछ है नहीं, कहीं मिले जुले तो है नहीं है? इतना सस्ते है भगवान, इतना सस्ता नहीं है कि इतनी जल्दी तुम्हें 4 दिन में भगवान भी मिल जाए। नारद जी कह रहे हैं हमें कई जन्म लग गए भगवत प्राप्ति करने में। पूर्व में दासी के पुत्र हैं। मेरी माँ मुझे सत्संग में लेकर के जाती थी कथा सुनाने के लिए, पर मैं कथा सुनने जाता था, पर मेरा जो है कथा में मन नहीं लगता था। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने कहा मन क्यों नहीं लगता था? कथा अच्छी नहीं थी? भगवान के चरित्र तो बहुत अच्छे हैं, भगवान की कथा में तो मन लगना चाहिए। नारद जी कहते कथा तो खूब अच्छी है, पर मेरा तो मन ही नहीं लगता था। वेद व्यास जी ने पूछा कारण क्या था कि जो कथा में तुम्हारा मन नहीं लगता था? तब नारद जी ने बताया है मन इसलिए नहीं लगता था कि पूर्व जन्म के हमारे पाप बहुत थे, तो मेरे जो पाप कथा में मन लगने ही नहीं देते थे। अब आप लोग समझ लेना, कथा में आपका मन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म के तो नहीं है, इस जन्म के तो अच्छे कर्म है, मनुष्य जीवन मिला है, कथा में बैठी हो है? पर यदि कथा में नींद आ रही है, कथा में प्रमाद आ रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के पाप कथा में मन नहीं लगने दे रहे हैं। नारद जी स्वयं कहते हैं कि मेरा कथा में मन नहीं लगता था। बोले क्यों? कि तुलसी पिछले पाप थे। नारद जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से कि भूख नष्ट है जाए। जैसे बुखार चढ़ता है तो 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति उसको 1 ग्रास मुंह में नहीं जाता है। उन्हें पूछो क्यों नहीं जा रहा है? बोले पता नहीं क्या हो गया है, कड़वी रोटी लगती है, कड़वी रोटी लगती है। जो रोटी मीठी रोटी है, जो स्वादिष्ट भोजन है, वो कड़वा लगता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पापों के कारण कथा कड़वी लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते मेरा मन नहीं लगता था। एक दिन जो है मैंने संतों की, महात्माओं की जो सेवा कर रही है मेरी माँ हो, दोनों भोजन कराया महाराज संतों को, महापुरुषों को, पत्तल उठा करके डाली हैं। तो मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी, तो पत्तल पर जो झूठा प्रसाद बचा था, इसको बोलते हमारे यहाँ वैष्णवों में शीत प्रसादी। गुरुजनों का जो, महापुरुषों का जो प्रसाद बचा है उसे शीत प्रसादी बोलते हैं। वो मैंने वो प्रसाद, महाराज संतों का वो प्रसाद मैंने पाया तो मेरा मन ही बदल गया, मेरा भाव ही बदल गया और मेरा कथा में मन लगने लग गया। कहा गया है, 4 बातें बताई हैं कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। अब नहीं रहा ये, पहले जो बड़ा विचार करते थे लोग, और करने वाले आज भी करते हैं कि हर घर का भोजन नहीं करना चाहिए, हर जगह का भोजन नहीं करना चाहिए, हर जगह का पैसा नहीं लेना चाहिए। पहले लोग गलत पैसे से डरते थे, अधर्म की कमाई, पाप की कमाई से डरते थे। बोले ये सब नहीं करेंगे। बोले क्यों?
कि हमारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, बच्चे हमारे खराब हो जाएंगे। पर आज जो है लोगों को इस बात से कोई डर नहीं है। तो बताया जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसी राखो शुद्धि और वैसी हो बुद्धि। अब शुद्धि है कोई है? कहीं आचार विचार कुछ रहे हैं? हम लोग जो है हॉस्पिटलों में जाते हैं, हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, जब आईसीयू में जाते हो आप लोग, तो वहां डॉक्टर क्या कहते हैं? जूते उतार दो, है? जूते बाहर उतार दो। क्यों? कोई वायरस, कोई कीटाणु, कोई ये सब कुछ चला जाएगा, ऊट पटांग जो है, इसलिए ये सब उतार दो। किचन में हम जाते हैं, ये कभी विचार किया? वहां से तो सीधा सीधा आवती हमारे अंदर ही जा रही है, हैं? कि हम जो है कहाँ के वस्त्र पहन करके कहाँ जा रहे हैं। पुराने समय में हमारे जो है बाथरूम वगैरह चले जाते थे तो वस्त्र पहन करके किचन में नहीं जाते थे, हैं? जूते चप्पल पहन करके किचन में नहीं जाते थे। किचन में वहीं भोजन बन रहा है और वहीं साथ साथ चल रहा है, हैं? जिस घर में ये सब कुछ चल रहा है वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी दरिद्रता, बहुत जल्दी नष्ट हो जाओ। भोजन कभी भी किचन में खड़े होकर के नहीं करना चाहिए, वहीं भोजन बना रही और वहीं पा रही है। ये सब आचार विचार समाप्त हो गए, इसीलिए दुख का कारण यही बना है। इसलिए बताया है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, जैसी राखो शुद्धि वैसी हो बुद्धि, जैसा राखो व्यवहार वैसा दिखे सारा संसार। नारद जी ने कहा कि मैंने जब संत प्रसाद पाई, सीत प्रसादी पाई, तो मेरी महाराज जो है मन भगवान के भजन में लगने लग गया। चातुर्मास हुआ, 4 महीने पूर्ण हुए, संत महात्मा जाने के लिए तैयार हुए हैं। महाराज मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा कि संसार मिथ्या है। कथा सुनते सुनते नारद जी ने आज देख लिया कि यह झूठा है संसार, संसार मिथ्या है। न कोई किसी की माँ है, न कोई किसी के पिता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुन सबकी यही रीति। संसार स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं। तो मैं संतों के साथ ही जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी माँ को पता चला कि मेरा बेटा तो बाबा जी बनने के लिए तैयार है, महात्माओं के साथ जाने के लिए तैयार है। मेरी माँ महात्माओं के पास में पहुंची, महाराज आजकल मेरा बेटा बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कहीं महाराज अपना चेला बना करके बाबा जी मत बना देना उसको। क्यों? तो मेरा तो जो है बुढ़ापे में बेटा ही मेरा सहारा है, और यदि ये भी बाबा जी बन गया, ये भी आपके साथ चला गया, तो हम किसके सहारे रहेंगे? इसलिए महाराज कृपा करो इसको जो है। नारद जी अब जो है प्रार्थना करते, नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को, मैं प्रार्थना भगवान से करता था कि हे भगवान, माँ को जो अपनी शरण में ले लें तो मैं महात्माओं के साथ जाऊं, जाकर के भजन करूं। माँ प्रार्थना करती है कि मेरे बेटा की शादी हो जाए, बहू आ जाए, तो इसका ग्रस्त जीवन बस जाए। नारद जी विचार कर रहे हैं जैसे तैसे, यदि शादी हो गई तो अभी तो मुझे जो माँ की सेवा करनी पड़ रही है, और माँ से छुटकारा मिले तो मैं भजन करने जाऊंगा। ग्रस्त में चला गया तो फिर मुझे पत्नी की सेवा करनी है, फिर मुझे बच्चों की सेवा करनी, फिर मैं भजन कब करूंगा? इसलिए शादी नहीं चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं हे प्रभु। नारद जी एकांत में, महाराज जब संत महापुरुष गए हैं, महात्मा लोग गए, तो नारद जी को मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके चले गए। नारद जी एकांत में बैठ करके उस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो माँ जो है एकांत में नारद जी को बैठने भी नहीं देती है। देखती कहीं बच्चा चला तो नहीं गया, क्या कर रहा है। तब नारद जी भगवान की प्रार्थना करते हैं कि तू तो दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, और अपने हाथ उठाओ
मैं तो द्वार पड़ा तेरे। हे प्रभु, अब तो माँ को, वयोवृद्ध माँ है, माँ की सेवा करना धर्म है। माँ को अपनी शरण में परमात्मा ले लें तो मैं जो है भजन करूं, मैं भजन करूं। और बस वही हुआ। नारद जी की प्रार्थना भगवान ने सुनी है। सुबह सुबह मैया जो है दूध काढ़ने गाय का जा रही है। अंधेरा था, सर्प के ऊपर पैर पड़ा है माँ का कि एकदा निर्गता गेहा दोहंती निशिगाम पति सर्पो दशस्पता स्पष्टः कृपणः कालचोदितः। काले नाग ने माँ को डसकाया, माँ का प्राणांत हुआ। किसी व्यक्ति ने दौड़ करके मुझे समाचार दिया कि तेरी माँ जो है इस प्रकार से देहांत हो गया, तेरी माँ मर गई। कष्ट हुआ एक क्षण के लिए। ये मैं उस समय यदि हंसता, खुश होता तो संसार वाले मुझे क्या कहते। इसलिए संसार को दिखाने के लिए मुझे कष्ट हुआ। मेरी माँ चली गई और वास्तव में मैं आनंदित हुआ कि भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। अब मैं भजन करूंगा। माँ का महाराज अंत्येष्टि संस्कार किया और भजन करने के लिए मैं जैसे निकला तो घर वाले मुझे रोक रहे। घर वालों ने कहा कि अरे माँ ही तो गई है, चाचा ताऊ परिवार बहुत बड़ा है, उस सब रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तब नारद जी ने कहा केवल माँ की सेवा करना धर्म था, इसलिए रुके थे। इस झूठे संसार में मुझे रहना नहीं है। नारद जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे, रहना नहीं देश बेगाना रे। ये संसार झाड़ और झाकर, ये संसार झाड़ी और गागर, ये संसार झाड़ और झाकर, ये संसार झाड़ी और झाकर। आग लगे जल जाना रे, आग लगे जल जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना 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 रे। ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी, ये संसार कांटे की झाड़ी। उलझ उलझ मर जाना रे, उलझ उलझ मर जाना रे, रहना नहीं देश बेगाना 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 रे। सावन बिहारी लाल की जय। ये संसार कांटे की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना रे। समझ में आ रही है बात? कौन सी कांटे की झाड़ी है? ये कांटे की झाड़ी है। ये नाती पोते बेटा बेटी ये सब वही झाड़ी है। माँ से कहो भजन करो भजन करो, महाराज बस भजन ही करना है। केवल बेटा की शादी हो जाए बस इतनी जिम्मेवारी है मेरी। बेटा की शादी होने के बाद फिर कुछ करना नहीं है, केवल और केवल भजन ही करना है। अब कहो बेटा की शादी हो गई भजन करो, बोल बस एक जो है नाती पोता एक बेटा हो जाए बस फिर भजन करना है। पोता भी हो गया अब करो, बोले बहू ऐसी पागल है इसको बच्चे को पालना भी नहीं आता, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए फिर भजन ही करना है। बस ये बड़ा हो जाए ये हो जाए इसके बाद ये हो जाए ये हो जाए इसके बाद ये हो जाए,
और इसी हो जाए में ही पूरा जीवन गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बाबा थे, एक बाबा अपने पोते को खिला रहे थे। उसी समय एक संत निकल करके जा रहे थे, तो दर्शन हुआ तो महाराज प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया, बिठा लिया। महाराज मेरा मार्गदर्शन करो, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये बुढ़ापा आ गया, भजन भजन कभी कुछ हुआ नहीं, महाराज मेरा मार्गदर्शन करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना सुंदर जो है ये कथा का तरीका है। कभी सोचा भी होगा महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से चाय पानी लेके कथा सुनी हो है? ये सेक्टर की कथा है महाराज, आनंद है। ये बांटो तो या तो पहले बांटो या कथा के बाद बांटना, ये सब कुछ नहीं। 3 घंटे में आपको नाश्ता भी चाहिए, फ्रूटी भी चाहिए है, ये सब कुछ नहीं। ये आज चलो आ गई है तो ये आज बांट दो, कल से ये गलती नहीं करना है, क्योंकि 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे बटने में, और आदमी की नजर वहीं रहेगी कि मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, मेरे तक आने में खत्म तो नहीं हो जाएगी है? कि मेरे पास फ्रूटी आ रही है कि दूसरे के पास कौन सी आ रही है? तो ये कथा सुनना है तो कथा मनोरंजन के लिए से नहीं। हाँ ये क्योंकि भाई हमारा भी तो मन ही है? हम तो व्यास गद्दी पर ये सब नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं चलेगा, चाहे 4 घंटे आप कथा सुनवाओ। इसलिए आज आ गया तो कोई बात नहीं है, कल से ये सब नहीं चलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन सुनाओ बढ़िया से, बांटो बांटो, खिलाओ खिलाओ। हो जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, रे सवरिया कन्हैया, चल कर पार कन्हैया, सवरिया चल कर पार कन्हैया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, सवरिया कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया, सवरिया ले चल पर ले पार। दुनिया में तुम सब तेरे हर कभी कोई तुमने सब तेरे हर हाथ पुण्य सब तेरे हर कभी हाथ पुण्य सब तेरे हर पड़ रोटी सच्चे मन तेरे हर कभी बोली कहे तमन तेरे हर पड़ निधि तेरे हर पड़ी मन भी तेरे हर पड़। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मेरे प्राणी आधार कन्हैया, सवरिया कन्हैया, ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, कन्हैया सवरिया ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार।
लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, आप लुटा बैठी हो, आगे खूब थका बैठी हो, आगे खूब थका बैठी हो, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, हो सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार कन्हैया, सावरिया ओ कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार, सावरिया ले चल पर ले पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, सावरिया कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। बोली बाकी भैयाल की जय। और चल रहा था प्रसंग, ये कथा जो है 7 दिन कंटिन्यूअस चली है, कोई विराम नहीं। 4 दिन कथा हो गई, 4 दिन कथा। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से पानी पी लो। 4 दिन बाद 24 घंटे चली, समझना आप लोग। उसके बाद कहा पानी पी लो महाराज। तो परीक्षित ने कहा प्रभु नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं। क्यों? बोले कथामृत का जो पान कर रहे, कथामृत का पान कर रहे हैं सही तरीके से। यदि मन से आप कथा सुनोगे तो न कोई प्यास लगेगी, न कोई भूख लगेगी, न कुछ भी तो नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। मन से यदि कथा सुनोगे। 4 दिन बाद महाराज बोले थोड़ा विश्राम कर लें। सुखदेव जी ने पूछा है महाराज परीक्षित को, कहा नहीं प्रभु कोई विश्राम की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस। भोले बाबा ने कथा जो है मैया पार्वती को सुनाई है, पार्वती को अमर कथा कंटिन्यूअस चली है 7 दिन महाराज। 7वें दिन मैया को जरा से जब वहां पर प्रसंग आता है कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके धराधाम से जाने की तैयारी में हैं, उस समय उद्धव जी को अष्टांग योग की दीक्षा दी है, ज्ञान योग की दीक्षा दी है। जब चर्चा हुई है, गूढ़ कथा जब चली है, तो उस समय मैया को जरा सी झपकी लग गई है। और उसी समय सुखदेव जी महाराज हूं करा भर रहे हैं, कहीं कथा बीच में विराम नहीं हो जाए। तो मैं वो कह रहा हूं कि खूब अच्छी बात है, खूब पियो, खूब अच्छे, खूब चकाचक चलने दो, पर कथा से बाद में है ना 2-2 फ्रूटी बांटो खूब अच्छे से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज वो बाबा जो अपने पोते को खिला रहे थे, वो मैं दृष्टांत दे रहा था। वो संत ने आकर के महाराज दर्शन दिया, चरण पकड़ लिए, बाबा ने बिठाला, बाबा महाराज बैठो, मेरा मार्गदर्शन करो, बुढ़ापा आ गया, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो वो संत ने कहा उस बाबा से कि मैं मार्गदर्शन क्या करूं, तुम्हारा पोता ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो पोता कह तो रहा है बाबा 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 बाबा, कह तो रहा है बाबा जी हो जाओ, सब छोड़ छाड़ करके बच्चों को जिम्मेवारी दो और भजन करो। तो उसी समय वहां उनकी बेटी भी आई हुई थी। उसी समय बेटी का बेटा वहां खेल रहा था, तो वो कह रहा था नाना 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 नाना। समझ में आ रही बात? पोता कह रहा था बाबा 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 बाबा।
और देवता कह रहा था नाना 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 नाना, यही कथा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संत महापुरुष कहेंगे संसार को छोड़ो, ये झूठा है, मिथ्या है, भजन करो। पर घर वाले परिवार वाले कहेंगे नाना नाना नाना, अभी तो कमाने लायक हो, और कमाओ हमारे लिए, और कमा के धर जाओ, और एक फ्लैट बना जाओ, और एक जो दुकान बना जाओ। और बस इसी में जो बच्चों के लिए ये कर दें, बच्चों के लिए वो कर दें, बच्चों के लिए वो कर दें, एक कांटा निकलता नहीं है, दूसरा कांटा लग जाता है माया रूपी। बस कुछ नहीं करना है, बच्चे की शादी हो जाए फिर भजन करना है। शादी हो गई, अब इधर शादी वाला कांटा निकल गया, अब शांति हो जानी चाहिए मन को। बस पोता एक और हो जाए, दूसरा कांटा लग गया। अब पोता हो गया, अब कांटा सब छूट जाना चाहिए संसार। बोले बस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर भजन करना है। बड़ा भी हो गया, बस अब अंतिम इच्छा ये है कि बच्चे की रहने सहने के लिए एक फ्लैट और हो जाए बस। अब दूसरा नया कांटा लग गया फ्लैट का। अब फ्लैट भी हो गया, बस आने जाने के लिए एक गाड़ी अच्छी सी और हो जाए। कहने का मतलब जब तक जियोगे, जब तक ये जो है सब समाप्त होने वाला नहीं है। यदि भजन करना है, भजन करना है तो संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा का भजन करने के लिए दोए न एक संग होए भुवालू, और हंसो ठठाए फुलावो गालू, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। झूठे संसार को छोड़ करके भगवत प्राप्ति के लिए एक ही एक मार्ग है। महाराज सुंदर इस प्रकार से उपदेश दिया। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा महाराज वेद व्यास जी को श्रवण कराई है। आज मैं दासी पुत्र हूं, तो महाराज नारद जी जो है भगवान भजन भगवत भजन करने के लिए जंगल में गए हैं, घोर तपस्या की है नारद जी ने। एक क्षण के लिए भगवान की झांकी का नारद जी ने हृदय में दर्शन किया है, चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। नेत्र बंद करके महाराज भजन में बैठे हुए हैं, झांकी का दर्शन हुआ, आनंदित हो जाते, प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान अंतर ध्यान हुए, तो नारद जी पुनः परमात्मा को पाने के लिए नारद जी ने घोर तपस्या की है। आकाशवाणी हुई है, कहते मुझे पाना चाहते हो इसके लिए और तपस्या करो। दूसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर घोर तपस्या वहीं से प्रारंभ की। आकाशवाणी हुई, नारद जी क्या चाहते हो? इस निराकार को साकार रूप में दर्शन करना चाहते हो। नारद जी ने घोर तपस्या की है, और कहते प्रलय हुई है, जल मग्न हुई धरती। और नारद जी का तीसरे जन्म में महाराज ब्रह्मा जी के अंश से नारद जी का जन्म हुआ है, और भगवान नारायण ने आकर के नारद जी को दर्शन दिया। और नारद जी कहते हैं ये बीड़ा मेरे हाथ में दी हुई है, ये परमात्मा की नारायण की दी हुई बीड़ा है, जिस पर मैं भगवान की कथा कीर्तन करता हूं। आज नारद जी ने वेद व्यास जी को महाराज चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की है, जो मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण ने दी है, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इसका विस्तार करो। तो नारद जी ने आज जो है देवसी नारद जी वेद व्यास जी को कथा श्रवण कराते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत। अब जो है यहाँ पर बताया गया श्री नारदो वाच। अभी तक नारद जी महाराज वेद व्यास जी को कथा सुना रहे थे, अब यहाँ से श्री नारदो वाच। अब नारद श्री का मतलब है स्वयं, अब नारद जी नहीं, अब नारद जी के अंदर बैठ करके परमात्मा के द्वारा उपदेश जो है वेद व्यास जी को हो रहा है। जैसे महाराज नारद जी ने वेद व्यास जी को कथा सुनाई है, वेद व्यास जी के अंदर बैठ करके महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को कथा परमात्मा ने सुनाई है, भगवान ने स्वयं सुनाई है। और सुखदेव जी के अंदर बैठ करके भगवान स्वयं जो है परीक्षित को कथा श्रवण कराते भागवत जी। बोल नंद नंदन भगवान की जय। इसलिए तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, जो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ वो जो है कोई इंसान नहीं है, उस व्यास गद्दी की इसलिए महिमा बताई है कि व्यास पुत्र के रूप में महाराज सुखदेव जी नहीं, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र के रूप में कथा सुना रहे हैं। और वास्तव में इंसान की कोई ताकत नहीं है जो 4 घंटे कथा सुनाए।
यदि कोई कहे, जैसे बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, और कहे मैं प्रकाश दे रहा हूं, अभिमान हो जाए, तो उसे सोचो कि यदि वहां से मेन स्विच बंद कर दिया जाए, फिर कहो तुम जल करके दिखाओ, देगी प्रकाश कुछ है? तो शक्ति तो कहीं और से ही मिल रही है। इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूं कि मैं 4 घंटे 3 घंटे मैं कथा सुना रहा हूं, मैं नहीं कथा सुना रहा हूं, कथा तो कोई और सुना रहा है? ये बहुत सुंदर प्रसंग आया। एक बार महाराज मुरारी बापू से ये बात कही थी कुछ भक्तों ने कि महाराज मुरारी बापू की कथा हो रही थी बनारस में। तो कुछ लोगों ने कही कि महाराज बापू ये बताएं आप भरत चरित्र कौन से दिन करेंगे कथा भरत चरित्र की? तो सुनने के लिए आएंगे। तो दूर दूर से सेठ लोग, मुरारी बापू ने कहा परसों भरत चरित्र की कथा सुनाएंगे। तो बम्बई से, कलकत्ता से, दूर दूर से सब लोग पहुंच गए महाराज कथा सुनने के लिए, पर मुरारी बापू ने भरत चरित्र की कथा ही नहीं सुनाई उस दिन। तब तो लोगों ने कहा बापू आपने तो कही थी, मैं तो सब छोड़ छाड़ के काम आया और आपने कथा भरत चरित्र नहीं सुनाया। तब मुरारी बापू ने कही कि वास्तविक बात यह है कि कथा मैं सुनाता ही नहीं हूँ। ये तुम्हारा झूठा भ्रम है कि मुरारी बापू कथा सुनाते हैं। कथा तो स्वयं हनुमान जी सुनाते हैं, कथा तो राम जी सुनाते हैं, और जो राम जी की इच्छा हो वो मैं सुनाता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कोई कहे तो व्यर्थ की बात है। महाराज इधर जो है देवसी नारद जी ने के द्वारा बैठ करके और महाराज वेद व्यास जी को स्वयं भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ वेद व्यास जी ने महाराज भागवत को लिखा है, तो वेद व्यास जी के मन में जो भाव आता जा रहा है, कथा आती जा रही है, क्योंकि भगवान विराजमान है। वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। 18,000 श्लोकों में भागवत को जो महाराज लिख करके तैयार हो गया भागवत ग्रंथ। अब वेद व्यास जी ने विचार किया कि ये भागवत तैयार हो गई, पर अब इसको पड़ोसें किसको, आगे किसको दें, इसका अधिकारी सच्चा कौन है? तो वेद व्यास जी ने देखा कि सच्चा अधिकारी तो जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है। परंतु उसे लेकर के कौन आए? वो तो महाराज भगवान की ध्यान समाधि में बैठे हुए। तो कुछ शिष्यों को वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के मंत्र सुनाए, सिखाए, और उनको भेजा है कि जहां मेरा बेटा सुखदेव बैठा है ध्यान समाधि में, वहां इन मंत्रों को जाकर के गुनगुनाओ। जब उनकी समाधि खुले तो वो कहीं और ऐसे श्लोक सुनाओ, तब उनसे कहना कि चलो यदि ऐसे श्लोक में और सुनने हैं तो तुम्हारे पिता के पास में ऐसे 18,000 श्लोक हैं। शिष्यों ने जाकर के महाराज जंगल में जहाँ सुखदेव जी बैठे थे वहां श्लोक बोले हैं। जाकर के श्लोक बोला कि वरहा पीड़म नटबरब कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदभास कनक कपिशं वैजंती च मालाम रंधान वेणुरदर सुदयः पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम शुपदरमणम प्रावसद गीत कीरति। महाराज जैसे ये श्लोक बोला है, सुखदेव जी की समाधि टूटी है। सुखदेव जी महाराज ने कहा और ऐसे श्लोक सुनाओ, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान ने मोर पंख का जो है मुकुट धारण किया हुआ है। भगवान ने पीतांबरी धारण की हुई है, गले में भगवान की वैजंती माला है। बड़ा भगवान का सुंदर रूप है, बड़े सुंदर हैं। वो वहां के बिहारी वृंदावन में विराजमान हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि इतने सुंदर रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। इसी श्लोक का जो है प्रतिपादन रसखान ने अपनी भाषा में कहा है। रसखान ने कहा भगवान को कि भगवान कैसे हैं, तो रसखान अपने भाव व्यक्त करता है कि टेढ़ी सी पागल से सर पे, भगवान ने पगड़ी जो पहनी हुई है कितनी सुंदर है, टेढ़ी सी महाराज के टेढ़ी सी पागल से सर पे ओ तथा टेढ़ी सी सोहत गुंजन माला और टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे, गर्दन भगवान की झुकी हुई है।
और टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला। भगवान की जो नेत्र हैं वो भी चितवन भी टेढ़ी है भगवान की। और कन्हैया के सारे काम ही टेढ़े हैं कि टेढ़ी सी भौहें कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी बोली में बातें करे और टेढ़ी सी चाल चले मतवाला। और टेढ़ी सी भूमि है वो ब्रज की, जहाँ ये टेढ़ो विराजत ये नंद को लाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी महाराज का इतने सुंदर हैं प्रभु, तो चल करके दर्शन करना चाहिए। महाराज एक श्लोक सुखदेव जी को खींच रहा है, पर सुखदेव जी ने सोचा कि सुंदर के ऊपर जो है इतना मोहित नहीं होना चाहिए। अरे रूप का सुंदर होना कोई विशेष बात नहीं, गुण सुंदर होने चाहिए, गुण सुंदर होने चाहिए। अभी मैं चला भी वहां गया और उसने मुझे अपनाया नहीं अपनाया, ठुकरा दिया, तो गुण सुंदर होने चाहिए। तब तो दूसरा श्लोक महाराज सत्यों ने बोला है, इसमें भगवान के गुण सुंदर हैं, गुणों का वर्णन किया गया है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम ओ जिघांसया पायद प्रसाद्वी लेभे गतिम धातु ततोचितान्यम ओ कंबा दयालु शरणम ब्रजीमा। वो कन्हैया कैसा दयालु है, वो कैसा कृपालु है। वो बकी पूतना कालकूट विष लगा करके महाराज स्तन पर आई है भगवान को मारने के लिए है? पर वो भगवान ने, उस कन्हैया ने उस पूतना में क्या गुण देखा, क्या गुण देखा है। उस सारे दुर्गुणों को भुला करके कन्हैया ने कहा काम तो माँ का करने आई है ना, माँ का करने आई है। माँ जैसे लाड़ लड़ाती है, माँ जैसे स्तनपान कराती है, इसलिए भगवान ने पूतना की गति की है। भगवान ने वो स्थान दिया पूतना को जो मैया यशोदा को मिलने वाला है। ऐसा वो कृपालु है, वो ऐसा दयालु है। जब ये दूसरा श्लोक सुना है तो महाराज सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटती है और महाराज खींचे चले आए महाराज व्यास जी के पास। ऐसे जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, इसी प्रकार से दो श्लोकों ने महाराज सुखदेव जी को खींच लिया। जब वेदव्यास जी, जब सुखदेव जी का जन्म हुआ है तो वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, बेटा 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 बेटा, तब नहीं रुके सुखदेव जी। आज दो श्लोकों ने महाराज सुखदेव जी को उल्टा खींच लिया। वेदव्यास जी के पास चरणों में आके प्रणाम किया, कहा पिताजी मुझे भागवत सुनाओ। वेदव्यास जी आनंदित हो जाते हैं। वास्तव में बेटा तो है ही, अधिकारी है, शिष्य भी है। देखो जैसे गुरु जो है चाहता है कि मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, अच्छा शिष्य मिले। चेला चाहते हैं ना मुझे अच्छे गुरु मिल जाए, जो मुझे कुछ करना धरना ही नहीं पड़े। गुरुजी कुछ ऐसा झाड़ फूंक कर जाए जो मेरे चकाचक न्यारे के बारे चक चले मेरी फैक्ट्री, ऐसे कोई गुरु मिल जाए। आजकल इससे मतलब नहीं है कि कोई गुरु अच्छे मिल जाए मुझे भवसागर से पार करने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले। ये बहुत बिरले कोई एक आध ही है ऐसे। वो तो बैठे हुए हैं कि गुरु कोई ऐसे मिल जाए, कुछ ऐसा मंत्र दे जाए जो हमारे चकाचक आनंद हो जीवन में। और गुरुजी लगाए ताक बैठे हैं कि मुझे कोई ऐसा चेला मिल जाए जो हमारा चक्का आश्रम चले। दोनों की एक ही सोच है, दोनों की एक ही सोच है। मुझे अच्छी कोई पार्टी मिल जाए, कोई अच्छा मोटा फैक्ट्री वाला चेला बन जाए मेरा, तो मेरा आश्रम चले। गुरुजी की सोच और चेला की सोच, गुरुजी मुझे ऐसे कोई मिल जाए जो मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर जाए कि मुझे कुछ करना धरना नहीं पड़े, मेरी चक्क मौज आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामायण में लिखा है, ये मैं रामायण से कह रहा हूं, इधर उधर से नहीं कह रहा हूं। जब कलयुग आएगा तो उसमें लिखा है कि गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लीना, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, गुरु शिष्य बधिर
शिष्य दुखी होगा तो किसकी शरण में जाएगा? गुरु की शरण में। महाराज जो है दशरथ जी दुखी हुए थे तो किसकी शरण में गए? गुरुदेव की शरण में गए ना। और वास्तव में गुरु की शरण में जाना चाहिए। दशरथ जी ने अपना सारा सुख और दुख महाराज वशिष्ठ जी के सामने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु। पर कलयुग में जो है जो दुखी शिष्य होगा वो गुरु की शरण में जाएगा तो गुरुजी देखेंगे कि अब ये मुझे दुखी करने आ गया, इसलिए गुरुजी उसकी आवाज को सुनेंगे नहीं और देख करके भी जो है अनदेखा करके आश्रम से निकल जाएंगे कि बेटा मैं बहुत जल्दी में हूँ और अब तू यहाँ से जा, मैं 2-4 दिन बाहर जा रहा हूँ। वो चेला कहेगा गुरुजी आप जा रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, घंटे 2 घंटे में आ जाओगे। तो गुरुजी कहेंगे नहीं नहीं बेटा, मैं जब तक तू आएगा जब तक मैं यहाँ नहीं आ रहा, मैं लंबे समय के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तू ही वापस जा। जो दुखी चेला होगा वो गुरुजी के पास जाएगा तो गुरुजी न उसकी सुनेंगे न उसको स्थान देंगे। अगली चौपाई सुना रहा हूं तुमको। अब जो है गुरुजी आएंगे चेला के पास, पैसे वाले चेला के पास चल करके, तो चेला देख लेगा कि गुरुजी आ गए कुछ मांगने के लिए, बेटा आश्रम के खर्चा के लिए दो। तो चेला गुरुजी को अनदेखी करके महाराज चला जाएगा। गुरुजी अब इस समय मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी चक्कर लगाना तब हम आपकी सुनेंगे। लिखा है रामायण में कि एक न सुनहि और एक नहीं देखा, और गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा। एक कहेगा मैंने सुना नहीं, तूने कब बुलाया, एक कहेगा मैंने देखा नहीं। अगली चौपाई रामायण में लिखी है कि हर शिष्य धन, कल युग आएगा तो शिष्य के धन हरण करने वाले गुरु अधिक हो जाए। देखो भाई महापुरुषों के लिए ये सब उल्टा सीधा नहीं, अच्छे अच्छे भी संत महात्मा हैं, पर अधिकतर ऐसे गुरु ज्यादा हो जाएगा है? महापुरुष भी हैं ऐसा नहीं है, पर अधिकतर ऐसे गुरु ज्यादा हो जाएंगे कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य का धन हरण करने की भावना रहेगी तो वो क्या कल्याण करेंगे। महाराज वेद व्यास जी यहाँ आनंदित हो जाते हैं कि वास्तव में अधिकारी है, अधिकारी है। और महाराज भागवत श्रवण कराइए श्री सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। जब महाराज परीक्षित को श्राप लग जाता है, तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, तब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और परीक्षित 7 दिन कथा सुन करके महाराज परीक्षित की मुक्ति हो जाती है। 88,000 ऋषियों ने महाराज सूत जी से प्रश्न कर दिया। महाराज शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये कथा तो मुझे विस्तार से सुनाए, ये परीक्षित कौन है, वो इनको क्यों इनको श्राप लगा तक्षक नाग से डसने से इनकी मृत्यु होगी। तब तो महाराज कहा, सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित की कथा सुनाना कोई अति आवश्यक नहीं, परंतु इसलिए कथा सुनाएंगे कि परीक्षित की कथा से भगवान की कथा निकलती है। जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा निकलती है वो भक्त की कथा भी कोई कम नहीं है। इसलिए ये प्रसंग यहाँ पर आता है। महाभारत में सब कौरव मारे जाते हैं, भीम जो है दुर्योधन की जंघा को तोड़ देते हैं, उसके प्राण नहीं निकलते हैं। यहाँ तक महाभारत में प्रसंग आता है। इसके बाद का प्रसंग भागवत जी में आता है। बोल भागवत महापुराण की जय। जब उसके प्राण नहीं निकलते हैं तो महाराज दुर्योधन के मित्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गए हैं, सब कौरव मारे गए हैं, दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे हैं। महाराज जंगा टूट गई है। गिद्ध आकर के झपटा कर रहा है दुर्योधन के ऊपर खाने के लिए, पर वो तड़पड़ा रहा है उस समय से। गिद्ध कौए
टूट टूट करके पड़ रही है। दुर्योधन को देखा महाराज अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा मित्र है, कहा मित्र ये तुम्हारी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही, हमने तुम्हारा अन्न पानी खाया है, नमक खाया है, बताओ हमारे लायक कोई सेवा है तो बताओ, हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं अंत समय में। दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तू मेरा मित्र है, देख हम जो है 100 भाई वो सब के सब मारे गए, पांडव पांचों के पांचों जीवित हैं, मेरी अंतिम इच्छा ये है अश्वत्थामा कम से कम एक पांडव तो मेरे सामने मारा जाए, एक पांडव, मेरी अंतिम इच्छा यही है। अश्वत्थामा ने कहा तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं कल ही पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। महाराज वचन दे देता है, परंतु इधर वचन तो दे दिया दुर्योधन को, पर अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं मित्र को वचन तो दे आया, पर पांडव कोई साधारण नहीं है। महाराज भीम बड़ा बलवान है, अर्जुन और फिर बलवान है वो तो है ही, पर इनके रक्षक तो द्वारिकाधीश हैं, वो कृष्ण हैं, इनका मैं कैसे वध कर सकता हूँ, ऐसा सोच रहा था। सोचते सोचते महाराज रात्रि हुई। अश्वत्थामा ने देखा है कि एक वृक्ष पर जो है बहुत सारे कौआ बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने झपटा किया महाराज आकर के कौआओं के ऊपर आक्रमण किया है, तो कई कौए मर गए, कई कौए मर गए। महाराज इसी से उसने अश्वत्थामा ने एक जो है शिक्षा ले ली, इतनी बात से ही उलूक न्याय इसको कहते हैं कि उल्लू ने जैसे सोते हुए कौओं के ऊपर रात्रि में झपटा किया, कई कौए मर गए। इसी प्रकार से उसने शिक्षा ये ले ली है कि पांडवों को दिन में तो मैं वध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके रक्षक तो स्वामी द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, इसलिए सोते हुए महाराज पांडवों का वध करूंगा। रात्रि में भगवान कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा की है, तो भगवान कृष्ण जो है पांडवों के शिविर में रात्रि में सोते हुए, जहां पांडव सो रहे थे, महाराज भगवान कृष्ण पहुंचे जाकर के और पांडवों को जगाया है। कहा आज तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। बोले क्यों? बोले जिस दिन जो है शत्रु पर विजय प्राप्त की है, मुकदमा जीते हो, तो 2-4 दिन शत्रु से सावधान रहो, आने जाने का रास्ता बदल दो, उठने बैठने का स्थान बदल दो, पता नहीं कब शत्रु कब अटैक कर दे, इसलिए तुम्हें आज यहां नहीं सोना है, आज तुम्हें दूसरी जगह सोना है। भगवान के भक्त हैं पांडव लोग, कन्हैया जैसे कहते हैं वैसे स्वीकार है, चलो प्रभु जहां कहो वहां सो जाएंगे। यहाँ पर एक बात भगवान ने सिद्ध की है रामचरितमानस में, भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, वो जिमि बालक राखे मेहतारी। सुंदरकांड में प्रसंग आता रामचरितमानस में, सबकी ममता तागे बटोरी, मम पग मनहि बांध वर डोरी। जो अपनी ममता की डोरी को मुझे समर्पित कर देते हैं, भगवान कहते हैं, तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे मेहतारी। मैं उनकी ऐसे रक्षा करता हूँ 24 घंटे, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है। अब भगवान ख्याल रख रहे कि नहीं रख रहे हैं? सोते हुए पांडवों को महाराज जगा रहे हैं, और जगा करके महाराज दूसरे शिविर में द्रौपदी अपने 5 बच्चों को लेकर के महाराज सो रही है। अश्वत्थामा आया रात्रि में, 5 बच्चों का वध कर देता है। महाराज उसने सोचा कि पांडव ही सो रहे हैं, पर पांडव नहीं थे। 5 बच्चों का वध करता है महाराज, सर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। कहा दुर्योधन तुम्हारी अंतिम इच्छा को मैंने पूर्ण कर दिया, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है, क्या से विश्वास हो? कहा मैं ये सर लेकर के आया हूं, ये देखो भीम का सर है। जैसे ही सामने दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन की चीख निकल जाती है। कहा अश्वत्थामा अनर्थ कर दिया तुमने, ये जो है भीम नहीं, ये भीम का बेटा है, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के बच्चे हैं, इनसे तो मेरा वंश चलना था। ऐसा कहते हुए महाराज दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग किया। दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था
कि तेरे जीवन में एक साथ सुख और दुख आएगा, तभी तेरा प्राणांत होगा। अश्वत्थामा ने कहा मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया, तो क्षण मात्र के लिए उसे सुख की अनुभूति हुई। उसने कहा क्या प्रमाण है? जब सर दिखाई तो महाराज कष्ट हुआ, उसी समय प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर द्रौपदी ने देखा, अपने पांचों बच्चों के धड़ पड़े हुए देखे हैं, तो महाराज चीख निकल जाती है कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परतप्यमाना तदारुद्रा कलांकुलांक्षी तासत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी ने आवाज लगाई है कि हे कृष्ण द्वारिका वासिने क्वासी केशव नंदना कौरवे परिभूतम मां किम न जानास केशवा। हे केशव, हे कन्हैया, ये क्या कर दिया आपने? द्रौपदी को रोते हुए करुणा क्रंदन करते हुए अर्जुन दौड़ करके आए। अर्जुन ने गांडीव उठाया, कहा द्रौपदी तुम्हारे निरपराध बच्चों का वध करने वाला अश्वत्थामा को मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज अश्वत्थामा का वध करने के लिए दौड़े हैं। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देख करके महाराज उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन घबरा गए हैं, भगवान की शरण में गए। कन्हैया ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म किए दे रहा है, कन्हैया मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरा तुम एको दह्यमाना नाम मपवर्गोष संसृता। हे प्रभु, इस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तू भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं। महाराज शांत हुआ, ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। अर्जुन ने दौड़ करके महाराज अश्वत्थामा को पकड़ा, केश पकड़ करके खींच करके महाराज ले करके आए, द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। द्रौपदी बताओ इसका किस प्रकार से वध करें? द्रौपदी कहती है मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने जब महाराज रस्सी से कसके अर्जुन लेकर के आए हैं, द्रौपदी खड़ी होकर के महाराज अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलती है तो कहते छोड़ दो छोड़ दो। आप क्या कर रहे हो महाराज? ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं, ये गुरु पुत्र भी है और मैं नहीं चाहती हूँ। महाराज द्रौपदी को अर्जुन ने कहा तुम्हें दया आ रही है इस पर? ये निरपराध बच्चों का इसने वध किया है, आप क्या करिए, छोड़ दो। बोले इस पर दया नहीं आ रही है। द्रौपदी ने कहा इस पर दया नहीं आ रही है, दया मुझे गुरु माता पर आ रही है कि जैसे मैं आज अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, ऐसे यदि मेरी गुरु माँ रोएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कष्ट किसी दूसरी माँ को हो। द्रौपदी ने कहा, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नारी के दुख तीन हैं। द्रौपदी कहती है कि नारी के दुख तीन हैं, तुम सुनो नंद के छैल, एक विधवा एक पुत्र बिरहणी, तीजो सौत को मेल। बड़ी कष्ट की बात है विधवा होना, जिसका पति नहीं है, हमारे गुरुदेव रहे नहीं। कहा तुम भी तो जो है इस प्रकार से तुम्हारे 5-5 बच्चों का वध किया है, तुम ऐसा क्यों करती हो? कहा कम से कम हमें अवलंब एक सहारा अपने पति का तो है, और उनको तो यदि तुम बच्चा ही उनका तो है, गुरु पुत्र ही, गुरु माँ का उनका तो वही सहारा है, गुरुदेव है नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जो है एक विधवा एक पुत्र गृहिणी, गुरु माँ गुरुदेव नहीं है, एक दुख है ही है, एक दूसरा पुत्र गृहिणी तुम उन्हें करना चाहते हो। मैं इसलिए नहीं कहती हूँ ऐसा मत करो, आप छोड़ दो। द्रौपदी कहती है कि मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, छोड़ दो। भीम ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, इसका वध करो। द्रौपदी ने जब कहा है तो महाराज अर्जुन को दया आ जाती है। भीम ने कहा क्या कर रहे हो आप? अब तो महाराज अर्जुन जो है भीम वचन को याद दिलाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, अपने वचन का पर उतरो, खड़े उतरो। तुमने क्या कहा है? मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। इसलिए भीम ने कहा, क्षत्रिय ने जो कही
छत्री की कही, बनिया की बही और यादव की दही मजबूत होनी चाहिए। छत्री अपनी बात पर मजबूत होना चाहिए। ये नहीं है कभी कुछ कहा और जरा सी देर में कुछ कहा है। तो छत्री की कही और बनिया की बही, तो कहते लिखी हुई बात को झूठा नहीं कर सकते हो, ये लिखा है मेरा वही में। और यादव की दही मजबूत होनी चाहिए। भीम ने कहा इसका वध करो, नहीं तो इसको मैं मारूंगा, तुम छोड़ भी दोगे तो मैं इसको मारूंगा। भगवान कृष्ण देख रहे हैं अब तो पांडवों के घर में ही जो है महाभारत होने की तैयारी, गृह युद्ध। पत्नी कह रही है छोड़ दो और भाई कह रहा है इसको मारो। तब जो है भगवान की शरण में अर्जुन गए हैं। कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा अर्जुन, जब कोई ऐसी समस्या में जीव फंस जाए तो उसे उस समय शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। जब कुछ मार्गदर्शन उसे नहीं हो तो शास्त्र का सहारा ले, महापुरुषों की शरण में जाए। अर्जुन ने कहा प्रभु सबके शास्त्र तो आप ही हो, मैं आपकी शरण में हूं, आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आता ताई बधर्वा, का ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है अर्जुन। और भगवान ने पलट करके कहा कि निरपराध बच्चों का वध करने वाली आताताई को अर्जुन छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण वंदनीय है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजिए विप्र जो वेद विहीना, पूजिए विप्र जो वेद विहीना, सुदन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सुदन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजनीय है, वंदनीय है, इसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। निरपराध बच्चे को वध करने वाला जो है आताताई कोई भी क्यों नहीं हो अर्जुन, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन की यहाँ परीक्षा हो रही है। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु के टेढ़े सब जो है बातें भी टेढ़ी हैं, उलझा दिया। अर्जुन तो भगवान की शरण में गए कि मेरा मार्गदर्शन करो, और भगवान ने अर्जुन को और उल्टा उलझा दिया है। पर अर्जुन भी कोई कम नहीं है, भगवान गुरु हैं, कन्हैया गुरु हैं। तो अर्जुन ने वही काम किया है जो भगवान ने कहा। अश्वत्थामा के जो है महाराज आधे सर के बाल मोड़ दिए, एक तरफ की मूछ मोड़ दी, जो सर में मणि लगी थी महाराज मणि निकाल ली, और अपमानित करके महाराज धक्का दे करके अश्वत्थामा को भगा दिया है। और महाराज ब्राह्मण का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के समान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, 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 सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपमान का घाव कभी भरता नहीं है। कटा हुआ जो है घाव है वो भर जाएगा, पर अपमान का घाव जब जब बात आएगी, जब जब बात आएगी तो वो तुरंत वो याद आएगा कि मेरा वहाँ अपमान हुआ था, महाराज अपमानित करके महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया। पर अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार करना चाहिए था, होना चाहिए था कि मैंने मृत्यु दंड का काम तो मैंने मृत्यु का किया था, पर मुझे अपमानित करके छोड़ दिया।
तो अर्जुन को धन्यवाद करना चाहिए, परंतु ईर्षा रूपी महाराज अब तो जो है उसको इतनी ईर्षा हुई है, पांडवों के प्रति का मेरा अपमान किया है, अब मैं पांडु वंश करके ही छोड़ूंगा। अभी तो पांडु वंश नहीं समाप्त हुआ है, क्योंकि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा जो इस समय गर्भवती है। अब अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है कि अब तो पांडु वंश नष्ट करके ही छोड़ूंगा। द्वेष महाराज, ईर्षा व्यर्थ में। कुछ लोग होते हैं व्यर्थ में ही ईर्षा होती है। एक भक्त ने जो है तपस्या की, भोले बाबा की तपस्या की है, और तपस्या किस लिए की है कि ये हमारे पड़ोसी की 2 मंजिल जो है कोठी, 3 मंजिल कोठी, रोज नए फ्लैट, रोज नई गाड़ी, रोज ये पता नहीं कहां कहां से तैयार कर रहा है। इसलिए मैं भगवान से तपस्या करता हूं, इस पड़ोसी से मुझे अधिक बढ़ा दे, इस पड़ोसी से मैं अधिक पैसे वाला बन जाऊं। मतलब आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। और उसने जो दूसरे के सुख को देख करके महाराज तपस्या की कि किसी प्रकार से ये डाउन हो जाए और हम जो है आगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरब्रूहि वरदान मांगो। पर भोले बाबा ने कही, देखो वरदान मांगने से पहले भक्त, भगवान तो सब जानते हैं, तो कहा देखो भक्त एक बात है, वरदान मांगने से पहले एक बात मेरी सुनो। बोले हाँ सुनाओ प्रभु। कि जो वरदान मांगोगे वो आपसे डबल आपके पड़ोसी को मिल जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा है सो तुम वरदान मांगो। बोले तपस्या मैंने की है, पड़ोसी को क्यों मिलेगा? बोल नहीं नहीं ये मेरी शर्त है, कि भगवान तो सब जानते हैं। उसने भक्त ने कहा कि मैं ऐसा मांगूंगा जो पड़ोसी को भी याद आ जाए। अब पहले तो चाह रहा था 1 कोठी उसकी है तो मेरी 2 कोठी बन जाए, उसकी 2 गाड़ी है तो मेरी 4 हो जाए। पर भगवान ने जब अपनी शर्त लगा दी कि तुम जो जो मांगोगे उससे डबल पड़ोसी को हो जाएगा, तो भक्त ने कहा कि अब मैं मांगूंगा भी ऐसा ही। उसने कहा मेरी 1 आंख फूट जाए, बोलो वृंदावन मेरी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों तो फूटेगी। मेरे घर के सामने 1 कुआं बन जाए, पड़ोसी के सामने, एक में से जैसे जैसे बचा भी लेके चले भी जाएंगे, 1 आंख से देखेंगे तो सही, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, 2 कुआं होंगे, कुएं में गिरेगा मरेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यर्थ की ईर्षा, व्यर्थ का द्वेष, ये सब नहीं होना चाहिए। यदि कोई बढ़ रहा है तो उससे ये शिक्षा लो, उससे ये शिक्षा लो, किसने कोई अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, हम भी कोई अच्छे कर्म करें तो परमात्मा हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करे। किसी ने कहा दूसरे की दौलत को देख करके हैरान मत हो, देने वाला तुझे भी देगा, परेशान मत हो। वहां से हम ये शिक्षा लें, कुछ हम भी अच्छा करें तो भगवान मुझे भी ऐसा बनाए। आज अश्वत्थामा को व्यर्थ में ईर्षा हो रही है, द्वेष हो रहा है, मन में उसने कर लिया अब मैं पांडु वंश नष्ट करके छोड़ूंगा। भगवान देख रहा है कि मैं नष्ट पांडु वंश तो नष्ट करूं, पर रक्षक तो इनके कन्हैया हैं। भगवान द्वारिकापुरी के लिए जाने के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। अश्वत्थामा ने देख लिया, अब कन्हैया गए। जैसे ही भगवान रथ में बैठने के तैयार हुए हैं, इधर से अश्वत्थामा ने अग्नि बाण छोड़ा है। महाराज उत्तरा ने अग्नि बाण देखा, आते ही उत्तरा ने भगवान को पुकारा है कि कामेद है तुमानाथम मामे गर्भ निपातिता। महाराज उत्तरा भगवान को पुकार रही है कि पाए पाए महायोग देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो, आज नहीं तो पांडु वंश नष्ट हो जाएगा। प्रभु उत्तरा ने भगवान को पुकारा है और भगवान दौड़ चले आते उत्तरा के पास में। उत्तरा पुकार रही है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल
हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तुम्हारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तुम्हारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नाग सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बिहारी लाल की जय, नंद नंदन भगवान की की जय। महाराज जैसे ही उत्तरा ने बुलाया भगवान को, भगवान दौड़ी चले आए उत्तरा के पास में। आकर के उत्तरा से भगवान ने कहा, बेटी उत्तरा, एक क्षण के लिए मन में मात्र भाव लाओ। उत्तरा के मन में मात्र भाव आया और भगवान सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। उत्तरा ने भगवान को पुकारा है, कहा प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान ने कहा, मैं गर्भ में कैसे प्रवेश कर सकता हूं, मैं गर्भ में कभी गया नहीं हूं। उत्तरा ने कहा, आप क्या कौशल्या के गर्भ में नहीं गए? भगवान ने कहा, नहीं गए।